देखो व्यू, ऊपर देखो बिल्कुल काले बादल आ रहे हैं। आए माता सबको धक्का मार रही है, देखो आ गई। हट जाओ हट जाओ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अपना फ्रेशन अप हो गया हूँ और आगे की जर्नी फिर कंटिन्यू करते हैं यहीं से। आज डे 2 है मेरा ऋषिकेश में और आज मैं बाइक से ही जाऊँगा आसपास घूमने, क्योंकि मेरा फ्रेंड्स आज कहीं नहीं जा रहा, उसकी छुट्टी है। तो बोला तू ले जा बाइक, तू घूम लियो, मैं यहीं चले जाऊँगा आसपास कहीं पैदल, मेरे को कहीं जाना है। तो मैं ठीक है, कल भी ले जाता उसकी बाइक, तो कल तो कहीं गया हुआ था तो इसलिए कल बाइक नहीं ले गया, उसकी स्कूटी रेंट पे ले ली थी मैंने बाहर से ही। तो आज मैं चलता हूँ आपको लेके। सबसे पहले तो हम यहाँ से जाएंगे त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट आपको दिखाता हूँ, चलते हैं यहाँ से त्रिवेणी घाट की ओर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको त्रिवेणी घाट में वीरभद्र ले जाऊँगा। वीरभद्र में एक प्राचीन मंदिर है, तो आपको मंदिर दिखाऊँगा पहले। और मैं अभी बिल्कुल रास्ते में ही हूँ, आप कहीं पे भी हो, 14 बीघा हो, राम झूला हो, लक्ष्मण झूला हो, कहीं से भी हो, आपको मेन रोड से ऑटो रिक्शा सब कुछ मिल जाएंगे। और बिल्कुल ये चल रहे हैं हमारे रोड पे ऑटो, आपको बैटरी वाले ऑटो भी मिल जाएंगे, ऐसे ब्लू कलर के भी ऑटो मिल जाएंगे शेयरिंग के। ठीक है, मैं आपको पहुंच के बताता हूं कि आपको कहां पर उतरना है। देख लो मेरे फ्रेंड्स की बाइक है डिस्कवर, इसी में जा रहा हूँ मैं। यार हेलमेट थोड़ा भारी है, इस बैग के अंदर मैंने अपना बैग रख दिया है। अब चलता हूँ इस तरफ आगे की ओर। देखने को मिल जाएगा ये रहा, और यहीं से हमको लेफ़्ट लेना है वीरभद्र के लिए। किसी को भी पूछोगे आपको बता देगा कोई। अब चलते हैं यहाँ से लेफ़्ट की तरफ। इसी रास्ते में आपको एम्स भी देखने को मिल जाएगा ऋषिकेश का। ये रहा पूरा एम्स, इतना बड़ा है। ऋषिकेश की साइड से आओगे आप, इस साइड अब आपको लेफ़्ट में ही पड़ेगा, एक बोर्ड भी लगा है, प्राचीन वीरभद्र मंदिर 1 किलोमीटर है। मैं थोड़ा आगे चले गया था, अब चलता हूँ इधर की साइड। सामने हमारा वीरभद्र का मंदिर है प्राचीन। अब चलते हैं स्टेयर से ऊपर। गेट बंद है, आगे से बोला आने के लिए, चलता हूँ आगे से। यार बच्चे खड़े थे वहाँ पे मंदिर में, बोला यहाँ से बंद है। अंकल अंकल हूँ क्या मैं यार, अंकल बना देते इतनी सी उम्र में मेरे को। ये रहा बिल्कुल सामने हमारा मंदिर, यहाँ से फूल वगैरह भी ले सकते हो आप। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए महादेव के। भीड़ नहीं थी, आराम से आप जल चढ़ा सकते हो, पुष्प चढ़ा सकते हो। बहुत ही प्राचीन मंदिर है महादेव का। और अब ले चलता हूँ आपको बाहर, आपने भी दर्शन कर ही लिए होंगे महादेव के। चलते हैं बाहर। यहाँ आप देख सकते हो वीरभद्र मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ लेना वीडियो को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है और कल बारिश हो गई थी, तो आज बारिश हुई नहीं है। आज बारिश हो जाती तो अच्छा मौसम हो जाता। अब आपको ले चलता हूँ त्रिवेणी घाट, यहाँ से थोड़ा ही आगे है। चलते हैं त्रिवेणी घाट की ओर, फिर आपको आगे अपडेट करता हूँ। ऑटो की हम बात करें, अगर आप ऋषिकेश साइड से इधर आना चाहते हो वीरभद्र मंदिर में, तो आपको करना क्या है, कहीं से भी आप ऑटो लेना। अगर वो डायरेक्ट वीरभद्र चौक पे नहीं आ रहा है, मंदिर के चौक पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप IDFL चौक पे उतरना, वो जो चौक दिखाया था आपको वीरभद्र का चौक, और वहाँ से आप दोबारा रिक्शा चेंज कर लेना। तो आपका 10 रुपये लेगा वीरभद्र तक छोड़ने के लिए। मंदिर तक तो नहीं जाएगा, बस चौक तक जाएगा, वहाँ से आप पैदल जा सकते हो। और अगर बुक करके ले जाओगे तो आपको डायरेक्ट मंदिर पर ही छोड़ेगा। और वापस जाना हो तो वापस भी आप वहीं से आओ, चौक से आप रिक्शे में बैठो। त्रिवेणी घाट जाने के बाद त्रिवेणी घाट जाना है, वो बोला मैं डायरेक्ट नहीं जाऊँगा, चौक पे उतारूँगा। तो चौक पे उतर जाना, 10 रुपये दे के, वहाँ से आपका 10 रुपये में त्रिवेणी घाट आपको छोड़ देगा। और अगर डायरेक्ट त्रिवेणी घाट जाएगा तो आपको 20 रुपये लेगा, 20 से 30 रुपये लेगा, उससे ज़्यादा रुपये नहीं लेगा।
तो आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं त्रिवेणी घाट की ओर। त्रिवेणी घाट में आपको ऑटो बिल्कुल यहीं पे उतारेगा, चौक पे ही। ये रेलवे रोड है इधर साइड, और बिल्कुल यहीं पे चौक पे सामने आपको ऑटो वाला उतारेगा। त्रिवेणी घाट के लिए आपको यहीं से लेफ़्ट लेना है। अब चलते हैं लेफ़्ट की तरफ। इसी रोड पे आपको सारी मार्केट्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ से शॉपिंग वगैरह करनी हो, कुछ ख़रीदना हो, तो आप आराम से यहाँ से ख़रीद सकते हो। अब इसी रोड से हम थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं धीरे धीरे। बिल्कुल एंड पे आपको टी पॉइंट देखने को मिलेगा। टी पॉइंट से हमको यहाँ से राइट लेना है, इधर से राइट। और कोई भी आपको धार्मिक पुस्तकें खरीदनी हो, बिल्कुल धार्मिक पुस्तक भंडार से हर किताबें मिल जाएगी आपको। गीता की, महाभारत की, रामायण की, जो भी आपको पुस्तकें खरीदनी हो, पंचांग खरीदना हो, मूर्तियाँ खरीदनी हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस दुकान में। अब यहाँ से मुड़ते हैं राइट, फिर आपको त्रिवेणी घाट की ओर ले चलते हैं। पूजा से रिलेटेड कोई भी सामान आपको इस शॉप में मिल जाएगा यहाँ पे। इधर ही थोड़ा आगे त्रिवेणी घाट है। तो आप सीधा आके नीचे ही आओगे, नीचे आपको 4 व्हीलर 2 व्हीलर की पार्किंग मिल जाएगी यहाँ। यहीं पे मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी है। और बाइक का जो प्राइस है पार्किंग का वो 20 रुपये है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। कार का मैं आपको थोड़ी देर में पूछ के बताऊंगा। सामने से आप आओगे, यहाँ मत खड़ी करना अपनी बाइक स्कूटी, नो पार्किंग है ये, जुर्माना भी हो जाएगा आपका। यहाँ पे पार्किंग के जस्ट ऊपर आते ही आपको यहाँ पे ऋषि कुंड देखने को मिल जाएगा। चलते हैं ऋषि कुंड में। जो कुंड मैंने आपको दिखाया, इस कुंड का जो वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। और ऋषि गालव ने यहाँ पे तपस्या करी थी और उन्होंने श्री नारायण जी से ये मांगा था कि सूर्यपुत्री यमुना यहाँ पे प्रकट और गंगा जी से मिलती रहे। ये यहाँ का वर्णन है। आप यहाँ पे आओगे, वीडियो में भी आप पढ़ लेना, मैंने आपको बता रखा है। वहाँ पे बोर्ड लगा था, उसमें सब लिख रखा है। और ये ऋषि कुंड में आप ज़रूर आएँ, त्रिवेणी घाट के पास है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा त्रिवेणी घाट। जय भोले शंकर भंडारी, हर महादेव। यहीं से हमारी एंट्री है। आते आपको टॉयलेट देखने को मिल जाएंगे यहाँ। ये रहा कुछ व्यू। सामने है हमारी गंगा माता। भाई एलईडी स्क्रीन लगा रखी है यहाँ पे। यहीं से हमने एंट्री करी, योग नगरी ऋषिकेश। जल भरने के लिए डिब्बे मिल जाएंगे यहाँ आपको, कैन वगैरह सब कुछ। आरती करने के लिए पुष्प भी मिल जाएंगे आपको यहाँ। तो हमारी त्रिवेणी घाट में बहुत ही सुंदर आरती होती है, मैं दिखाता हूँ। यहीं पे होती है आरती। ये रथ है, इसी के नीचे होती है हमारी सामने आरती। बहुत ही सुंदर होती है। पानी बोतल, चिप्स वगैरह कुछ भी लेना हो खाने का, बिल्कुल सामने है आपकी दुकानें यहीं पे। भंडारा हो रहा भाई सामने कड़ी चावल का। अगर आप आओ, कड़ी चावल मिल रहा हो तो लग जाना लाइन पे। अरे कड़ी चावल खा रहे हैं सब लोग। ये बिल्कुल सामने ये रही हमारे भोले शंकर की मूर्ति। यहाँ आके आप स्नान कर लेना, आराम से नहा लेना। मैं भी नहाऊंगा, वैसे सब लोग नहा रहे हैं देखो। तो भी आपको देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल सामने जो दरवाज़ा बन रखा है। ये रहा बिल्कुल लेडीज़ के लिए आपको चेंजिंग रूम मिल जाएंगे यहाँ पे सामने। चेंज भी कर सकते हो आप यहाँ। मज़ा आता है घूमने में। अब नहीं लगेगी गर्मी। सही टाइम पे नहाया मैं
शाम को होती है, पर मैं आपको आज आरती दिखाऊंगा। और आरती आपको दिखाऊंगा परमार्थ निकेतन की, राम झूला की। चलता हूँ, पहले कुछ खाता हूँ, फिर निकलते हैं आगे। से आप आगे चलोगे इधर की साइड, ऊपर की साइड चलते हैं। ऊपर की साइड क्या है, थोड़ा घूमते हैं ऊपर भी। यहाँ से स्टेयर से ऊपर चलेंगे। यहाँ से भी बहुत सुंदर व्यू दिखता है गंगा माता का। ऊपर से घूम के तो आ गए हैं। बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ से, गंगा के किनारे आप बैठ सकते हो आराम से। और बिल्कुल आराम से 1-2 घंटा बैठो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब निकलते हैं यहाँ से। हल्की हल्की बारिश तो हो ही रही है। आगे की ओर चलते हैं, फिर आपको आगे अपडेट करता हूँ कि आप कहाँ जाना है मुझे। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ही आप राम झूला की साइड जाओगे, थोड़ा ही आगे है त्रिवेणी घाट से, आपको राइट हैंड साइड में राजस्थानी मिलेगा। आप यहाँ पे भी फूड ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। खाना, डिनर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। स्नैक्स, चाइनीज़, शाही पनीर, सारा कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। आए हो तो ऋषिकेश में सबसे अच्छा खाना मेरे को यहीं लगा, राजस्थानी में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे आपको ये पुल दिखेगा, इसको बोलते हैं चंद्रभागा पुल। ये पुल है नीचे, अभी तो सूखा है। बारिश के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है और काफ़ी पानी बहता है यहाँ से। और आगे चलते हैं। आगे से हमको नीचे राइट की तरफ लेना है, चंद्रेश्वर मंदिर की तरफ। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। यहीं से नीचे ढलान जाती है राइट में। चंद्रभागा पुल से थोड़ा ही आगे है ये, और आपको राइट में मुड़ना है। ऑटो वाले आपको यहीं पे उतार देंगे बाहर ही। त्रिवेणी घाट से 10 रुपये लेंगे यहाँ तक का। अब चलते हैं। लगा हुआ मिलेगा। ढलान से लगभग 700-800 मीटर आगे है चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ से राइट लेते हैं तो चंद्रेश्वर महादेव के मंदिर, और ये रहा महादेव का मंदिर। अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ। अभी चंद्रेश्वर मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से मंदिर थोड़ा काम में अभी काम हो रहा है मंदिर में। चलते हैं। भोले बाबा के दर्शन हो गए, आपको भी करवाए। अब चलते हैं बाहर। चंद्रेश्वर महादेव के मंदिर में अक्सर कोई टूरिस्ट नहीं आता, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो ज़रूर आए यहाँ पे चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन करने। ये स्वयंभू है, अपने आप उत्पत्ति हो रखी है इस शिवलिंग की। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं बाहर की तरफ। अब निकल रहा हूँ मैं राम झूला की साइड, और गली गली से अंदर से निकल रहा हूँ। अब मैं यहाँ से स्ट्रेट निकलना है मेरे को। अब चलते हैं आगे की ओर। बिल्कुल सामने देख रहे हो, शीशम झाड़ी में पड़ता है ये अपना स्वामी दयानंद आश्रम। यहाँ पे पीएम मोदी भी आए थे एक बार, उनके गुरु थे, और उसके बाद उनकी डेथ हो चुकी थी। अभी दयानंद बाबा जी की समाधि अंदर ही, आश्रम के अंदर। यहीं से हमको लेफ़्ट में जो गली जा रही है वहीं से निकलना आगे की ओर। आप इसी रोड से आओगे त्रिवेणी घाट से। ये आश्रम के बिल्कुल बगल से रोड जाती है। मधुबन आश्रम है बिल्कुल सामने अपना। ये रहा जानकी सेतु का रास्ता। और आप अगर स्ट्रेट जाओगे तो आपको राम झूला पड़ेगा। अब चलते हैं हम इस साइड, यहीं से बढ़ते हैं आगे की ओर। मधुबन आश्रम है, यहाँ पे आप कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हो। अंदर कृष्ण जी का मंदिर है सुंदर सा। यहाँ से आप आओगे बिल्कुल सामने से, और आपको एकदम राइट हैंड साइड में पार्किंग मिल जाएगी बढ़िया सी। बड़ी है काफ़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबकी पेड पार्किंग है। अपना पैसे दो, 50 रुपये बाइक पार्किंग के हैं। और बिल्कुल यहाँ पे सामने है अपना जानकी सेतु झूला। यहाँ पर मत खड़ी करना, यहाँ से चांस है कि उठ भी जाए। चलते हैं इस तरफ आगे। हेलमेट साथ में रखना, ये सबसे बड़ी दिक्कत
तो डिक्की में रख दिया, बाइक है तो उसमें कहाँ रखूँगा, हाथ में लेके चलना पड़ेगा। ये जाता है जानकी सेतु, बिल्कुल उस पार जाएगा। आप लेफ़्ट लोगे तो रिवर के साइड आप राम झूला पहुँच जाओगे। यहाँ से बिल्कुल लेफ़्ट से ही, इधर से ही अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें 3 रास्ते बना रखे हैं। जो लेफ़्ट रास्ता है, सबसे लेफ़्ट वाला, ये अपना 2 व्हीलर के लिए है, और जो बीच वाला है वो जाने के लिए, पैदल और यात्रियों के लिए, और जो राइट वाला है वो आने के लिए है। अभी मैं चल रहा हूँ जानकी सेतु पुल के ऊपर। यहाँ पे रात को लाइट शो भी होता है, आपको लाइट शो भी ज़रूर दिखाऊंगा मैं यहाँ का, जानकी सेतु का व्यू देखो कुछ। वाह, गंगा रिवर के ऊपर चल रहे हैं हम बिल्कुल। फ्रेंड्स व्यू देखो, व्यू ऊपर देखो, बिल्कुल काले बादल आ रहे हैं। ये देखो बिल्कुल सामने। अरे वाह यार, ऐसा लग रहा है बारिश होगी बहुत तेज। हमारे हनुमान जी के भी दर्शन हो गए हैं, बहुत ही सुंदर। वाह क्या व्यू है यार। ऊपर जो आप मंदिर देख रहे हो बिल्कुल साइड में, छोटा सा, इस मंदिर का नाम है भूतनाथ टेम्पल। चलेंगे यहाँ पे, अभी टाइम बचा तो अभी चलेंगे, नहीं तो फिर कभी और आएंगे। इस साइड हम आ गए हैं, और इस साइड करके हम राइट में जब जाएंगे, अगर हमको 84 कुटिया की तरफ जाना है तो हमको इधर जाना पड़ेगा स्ट्रेट। अभी तो वो क्लोज़ हो गया होगा, इसलिए मैं जा नहीं रहा। आपको जाना हो तो आप यहीं से जा सकते हो। बाकी टिकट प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम चलेंगे लेफ़्ट की साइड। मौसम बहुत ही सुहावना है, बारिश कभी भी आ सकती है। आए माता सबको धक्का मार रही है, देखो आ गई। हट जाओ, हट जाओ। ले 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 ले। थोड़ी बंद हो गई है, अब चल रहे हैं। बहुत बुरा हाल है रोड का, कीचड़ ही कीचड़ हो रखा। अब कैसे जाएं? बड़ी मशक्क़त के बाद निकल पड़े हैं भाई की यात्रा करने। आरती तो देख के जाना है, वापस जाके कोई फ़ायदा नहीं है। ये कुछ हाल है बारिश के बाद के। घाट की तरफ चलते हैं थोड़ा। एक बच्ची अपना रेनकोट बेच रही थी वहाँ पे, तो यार वो रोने लग गई। लोगों ने उससे रेनकोट तो ख़रीद लिए, कुछ लोगों ने पैसे भी नहीं दिए, उसके चले गए। क्या करें भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए। रेनकोट ले रहे हो तो पैसे तो दो यार, या 30 रुपये तो 40 रुपये हो। आ गया हूँ मैं परमार्थ निकेतन आश्रम। बिल्कुल ये सामने परमार्थ निकेतन आश्रम है, इसी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में आरती होती है। पहले आपको परमार्थ निकेतन आश्रम दिखाता हूँ अंदर से, फिर देखेंगे आरती। चलते हैं अंदर आश्रम के अंदर। ये कुछ ऐसा व्यू हमारे आश्रम का।
अंदर ही आश्रम में थोड़ा बैठा हुआ हूँ। इस आश्रम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दूँ आपको। यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बड़े भी बच्चे हैं, संस्कृत की शिक्षा लेते हैं। यहाँ पे उनका हॉस्टल भी अंदर है। आरती, योगा, उनका ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, कर्मकांड, सब कुछ यहाँ पे शिक्षा दी जाती है परमार्थ निकेतन में। और परमार्थ निकेतन बहुत ही बड़ा जाना माना आश्रम है। यहाँ के सबसे बड़े महंत है अपने चिदानंद महाराज। यहाँ पे डेली शाम को अपनी आरती होती है, बिल्कुल भारी, मैं जो आपको अभी दिखाऊंगा आरती। और अंदर का व्यू तो आपने सबने एंजॉय कर लिया होगा। आप यहाँ आओगे तो आप ज़रूर परमार्थ निकेतन विजिट करें। चलते हैं, अब आरती स्टार्ट हो ही गई है लगभग। आरती में बैठते हैं अब। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे, सब पर राम तपस्वी में आकर तेरी शरण में आना, मन शांति पाता ओ जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जनहित गाता, ओ मैया प्रेम सहित गाता, जो नर तुमको जाता, जो नर तुमको जाता, मनवांछित फल पाता, ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, जय गंगे माता, आरती बिल्कुल अच्छे से संपन्न हो गई हमारी गंगा जी की। बारिश की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कतें आई और बहुत ही सुंदर आरती हुई। अब मैं निकल रहा हूँ आगे की ओर। निकेतन के जस्ट आगे गीता भवन है। यहाँ पे फ्री रहने की सुविधाएं हैं। आप आओ तो यहाँ पे फ्री रह सकते हो आराम से। हम निकलते हैं आगे की ओर। बीच में आपको सुंदर सुंदर शॉप देखने को मिल जाएगी। धूप बत्ती, अगरबत्ती, चंदन, टीका, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा आराम से। और खाने के लिए आइसक्रीम, लस्सी, सब कुछ मिलेगा। आप शाम को आरती देखने आ रहे हो परमार्थ निकेतन में, तो आप चोटी वाला में डिनर भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के चोटी वाला रेस्टोरेंट।
है हमारा सामने गीता भवन का मेन गेट, एंट्री पॉइंट। सामने स्वर्ग आश्रम है, यहाँ पे भी आपको रहने की सुविधाएं मिल जाएगी बिल्कुल सस्ते रेट में। यहीं से मसाला चाप ट्राई किया है, बढ़िया था, आप भी खा सकते हो यहीं से। झूला की साइड आते आते आप एकदम टी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। अगर आपको चोटी वाला जाना है तो आपको राइट लेना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है, वेट करो आप। ये रहा अपना चोटी वाला रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप आ सकते हो आराम से। यहीं टी पॉइंट से लेफ़्ट हो गया हूँ, अब चल रहा हूँ राम झूला ब्रिज के ऊपर। ये रहा हमारा पुल, यहीं से आप स्ट्रेट जाओगे तो लक्ष्मण झूला आ जाएगा 3 किलोमीटर बाद। आप पैदल आराम से जा सकते हो घूमते घूमते, और यहीं से हम लेफ़्ट होते हैं। ये हमारा राम झूला। ये अपना कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं। ये है अपनी राम झूला की मार्केट है। ये भी मैंने सोचा अपना घाट की तरफ चलते अपना जानकी सेतु पे पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं अब घाट की तरफ ही चल रहा हूं। और आपको भी बढ़िया सा लाइट शो दिखाता हूं जानकी सेतु का, बस पहुंच के दिखाऊंगा आपको। देखो फ्रेंड्स, हम अभी बिल्कुल सामने थे परमार्थ निकेतन, दिखेगा आपको थोड़ा सा। ये रहा आपका सामने परमार्थ निकेतन। अब मैं आ गया हूँ इसी साइड, परली साइड। ये अपना खारा सूत, यहाँ से सारी राफ्टिंग मतलब यहीं पे आती है, यहीं पे आके रुकती है। ये बिल्कुल राम झूला के थोड़ा आगे ही है अपना खारा सूत, और जो भी वहाँ से चलती है राफ्टिंग से पूरी ब्रह्मपुरी से, वो यहीं आके रुकती है। कैसा लगा फ्रेंड्स आप सबको जानकी सेतु का लाइट शो। अब चलता हूँ घर की तरफ। अगर मैं कल यहाँ ऋषिकेश में रुका तो मैं आपको और भी जगह घुमाऊँगा, और बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ घर पहुँच के कि रुकूँगा या नहीं रुकूँगा। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको घर पे।